अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है। जिस घर में औरत रोती है उस घर में अल्लाह का कौन सा अज़ाब नाजिल होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आँख का फड़कना कैसा है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, रात को पानी पीना कैसा है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली है, तो आपसे दिल से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली रास्ते से गुज़र रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था, तशद्दुद कर रहा था। हज़रत अली करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी मुफलसी, परेशानी और रिस्क में तंगी का सबब ये है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म के सबब तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिस्क के फरिश्ते नहीं आते, और यूँ उस घर में रहने वाले मर्दों के रिस्क की राहें तंग होने लगती हैं, और यूँ वो परेशानी और मुफलसी में गिरफ़्तार हो जाता है। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फरावानी हो, इज़्ज़त, शोहरत और दौलत दिन व दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज़्ज़त, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। दोस्तों, इसी तरह का एक वाक़या है कि एक मर्तबा हज़रत अली रास्ते से गुज़र रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करे। मैंने नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी कोई बात नहीं मानती, बस ये कहना था। तो हज़रत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए ग़ुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है, तुम्हारी औलाद की अच्छी परवरिश के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसको ग़ुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद का परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में जो औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होंगी, उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन कौन से जानवर बच्चे। एक मर्तबा मदीने में यहूदी मौलवी आए। रास्ते में हज़रत अली शेर खुदा से मुलाकात हो गई। यहूदी मौलवी पूछने लगे, आप कौन। हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि मैं अली। तो उन यहूदियों में से एक बोला कि अली ऐसे, तारीफ़ तो बहुत सुनी थी, और कहने लगा कि मदीने में कोई और भी अली है। हज़रत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम मदीने की बात करते हो, सारे ज़माने में सिर्फ़ एक ही अली है। यहूदी बोला कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। हज़रत अली ने फरमाया, बेशक। यहूदी मौलवी बोले, कुछ पूछ लें। हज़रत अली ने फरमाया, पूछो। वो कुछ सवाल रट कर लाए थे। हज़रत अली से सवाल पूछते गए और हज़रत अली जवाब देते गए। सब यहूदी मौलवी सर पकड़कर बैठ गए। अब क्या पूछा जाए। यहूदियों का सबसे तगड़ा, सबसे बड़ा मौलवी आलिम आया
और कहने लगा, सुनो मेरे जहन में एक सवाल आया है। अली जवाब ही नहीं दे पाएंगे। खड़ा हुआ और पूछने लगा कि या अली बताओ, वो कौन कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि पहले नमाज़ पढ़ाऊँ, उसके बाद जवाब दूंगा। यहूदी मौलवी बोले फंस गए और कहा कि अब जाने नहीं देंगे, अब तो फंस गए हो। हज़रत अली ने फरमाया, देख नमाज का वक्त होता जा रहा है। यहूदी मौलवी बोला, नहीं बता कर जाओगे। हज़रत अली ने फरमाया, पूछ, क्या पूछता है? तो उसने कहा, वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। हज़रत अली मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया कि सुन, जिन जिन जानवरों के कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं और जिन जिन जानवरों के कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। हज़रत अली का फरमान देख लो, बिलू बहल मछली कितनी बड़ी होती है लेकिन अंडे देती है, और खरगोशनी कितनी छोटी होती है लेकिन वो बच्चे देती है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आँख का फड़कना कैसा है। दोस्तों, आजकल अवाम में ये बात आम है कि लोग कहते हैं अगर आदमी की दाईं आँख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा और अगर बाईं आँख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। इसी तरह औरत के बारे में भी कहा जाता है कि अगर औरत की बाईं आँख फड़क रही है तो अच्छा होगा और अगर दाईं फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। तो आज हम इसी रात से पर्दा उठाने वाले हैं कि क्या ऐसा सच में होता है। हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को किसी फाल ने या किसी बहम ने या किसी बदशगुनी ने उसको किसी काम करने से रोक दिया तो ये शिर्क किया। और नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आँख को शैतान फड़काता है, तो जब भी तुम्हारी आँख फड़के तो अल्लाह से पनाह मांगो, कलाम पढ़ो, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ो और ये दोनों सूरह पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो। दोस्तों, ये कभी नहीं सोचना कि मेरी आँख फड़क रही है, अब मेरे साथ बुरा होगा, ऐसे ख्यालात भी लाना मना है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, रात को पानी पीना कैसा है। आज से 1400 साल पहले साइंस का नामो निशान न था और कोई भी ऐसी मशीनरी ना थी जिससे बीमारियों का पता लगाया जाता, लेकिन हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें उन बीमारियों के बारे में बताया और इनका इलाज भी बताया जिसे साइंस आज मान रही है। हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में आया और अर्ज़ करने लगा कि या अली, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रात को नींद ठीक से नहीं आती और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे तकलीफ़ हो रही होती है, बस ये कहना था। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम रात को उठकर पानी पीते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ या अली, बस ये सुनना था कि हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम रात को उठकर पानी पीते हो तो ऐसा करना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे जिस्म में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिनका इलाज बहुत ही मुश्किल है। तो उस शख्स ने हज़रत अली के इस फरमान पर अमल किया तो उसकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो गई, जैसे कि उसको कोई बीमारी थी ही नहीं। और आज जब 1400 साल बाद साइंस ने इस पर रिसर्च की तो साइंस ये मान रहा है कि अगर हम सही वक्त पर पूरा पानी ना पिएं तो हमारे जिस्म में ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि अगर हमें रात को प्यास लगे तो हम पानी ना पिएं, तो डॉक्टर्स इस बात का जवाब कुछ यूँ देते हैं कि हम दिन भर में कम से कम 12 से 14 गिलास पानी पिएं, इंशाअल्लाह हमें प्यास नहीं लगेगी। और अगर फिर भी प्यास लगती है तो उठने के बाद थोड़ा बहुत एक्टिव हो लें, थोड़ा बहुत चल फिर लें, उसके बाद पानी पिएं, उसके बाद थोड़ा चल फिर के फिर लेटें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।
अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।